जय एस्ट्रो पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुंडली के सप्तम भाव के बारे में। कुंडली के सप्तम भाव को जय भाव कहा जाता है। इससे हम क्या क्या देख सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। इसको देखते हैं एक चित्र के द्वारा। सप्तम भाव से हम पत्नी को देखते हैं या पति को देखते हैं। मेरा यहाँ कहने का मतलब स्पाउस से है। सप्तम भाव से हम प्रेमी या प्रेमिका को देखते हैं। शादी देखी जाती है, विवाह देखा जाता है सप्तम भाव से। जातक के अवैध संबंध भी सप्तम भाव से देखे जाते हैं, है या नहीं, यह हमें सप्तम भाव देखने से पता लगेगा। यदि वह पीड़ित है तो उसके अवैध संबंध हो सकते हैं। बिजनेस पार्टनर के लिए भी हमें सप्तम भाव की जरूरत पड़ती है। जब हम कोई व्यवसाय में सहयोग चाहते हैं तो वह भी हम सप्तम भाव से ही देखते हैं। गुरु चेले का संबंध भी हम सप्तम भाव से देखते हैं, क्योंकि यह त्याग का मामला है। सप्तम भाव त्याग का मामला है, तो गुरु चेले का संबंध भी सप्तम भाव से देखा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, अर्जुन द्रोणाचार्य के शिष्य थे। यह किस प्रकार उनके ऊपर भरोसा करते थे यह भी हम सप्तम भाव से देखेंगे, और द्रोणाचार्य किस प्रकार से उनके ऊपर भरोसा करते थे यह भी हम सप्तम भाव से देखेंगे। सप्तम भाव शत्रुनाशक भाव है। जो हमारा सप्तम भाव है शत्रुनाशक भाव है। किसी भी प्रकार के शत्रु पर यदि हमें विजय पाने के लिए इच्छा है तो सप्तम भाव बहुत उपयोगी होता है। वो विजय किस तरह की होगी? शारीरिक विजय या मानसिक विजय? मेरा यहाँ कहने का मतलब यह है कि किसी भी प्रकार के शत्रु पर विजय पाने के लिए सप्तम भाव बहुत उपयोगी माना जाता है। वह शारीरिक विजय हो या मानसिक विजय हो, यह डिपेंड करता है स्थिति पर। सप्तम भाव से किसी भी चीज के सहयोग से जो प्यार मोहब्बत उत्पन्न होती है वह भी सप्तम भाव से हम देखते हैं। विदेश भ्रमण सप्तम भाव से देखा जाता है। विदेश भ्रमण सप्तम भाव से भी देखा जाता है और 12वें भाव से भी देखा जाता है, द्वादश भाव से। व्यापार देखा जाता है सप्तम भाव से, क्योंकि ये 10वें से 10वां भाव है। सूक्ष्म व्यापार के गुण को देखने के लिए हम इसको व्यापार को देखने के लिए सप्तम भाव को जरूर देखते हैं। सप्तम भाव जातक का मार्गेश भी है, क्योंकि 8वें भाव से ये 12वां भाव है। 8वां भाव हमारा मृत्यु भाव है, तो इससे हमें यह पता लगता है कि जातक को मृत्यु तुल्य कष्ट तो नहीं है। यह भी हम सप्तम भाव से देखते हैं। तो इस प्रकार अभी हमने बात की कुंडली के सप्तम भाव से हम क्या क्या देखते हैं। अब हम सप्तम भाव में स्थित ग्रह की बात करेंगे चित्र के द्वारा, कि इसमें हम किस प्रकार देखेंगे कि कौन कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, उसके क्या प्रभाव आएंगे। चित्र के द्वारा इसे हम देखेंगे। सप्तम भाव में यदि शनि स्थित हो तो जातक शादीशुदा स्त्री से या विधवा स्त्री से, तलाकशुदा स्त्री से या अपने से उम्र में बड़ी लड़की से शादी कर सकता है या प्रेम विवाह कर सकता है। प्रेम भी कर सकता है और प्रेम विवाह भी कर सकता है। ठीक इसी प्रकार यदि जातिका का शनि सप्तम भाव में होगा तो वह शादीशुदा पुरुष से, वैधव्य से, तलाकशुदा पुरुष से या अपनी उम्र से बड़े व्यक्ति से शादी या प्रेम कर सकती है। तो हमें यह देखना है कि सप्तम भाव में शनि किस प्रकार की स्थिति में बैठा है, वो कैसे प्रभावित कर रहा है कुंडली को, तो हम देखेंगे। और यदि राहु हो सप्तम भाव में तो जातक का नीच स्त्रियों से संगत हो जाती है। जातक की नीच जाति की स्त्रियों से संगत हो जाती है। जातक शक्की स्वभाव का होता है। इसी प्रकार जातिका यदि जातिका की कुंडली है उसमें सप्तम भाव में राहु है तो जातिका नीच पुरुषों से संबंध संगत कर लेती है तथा वह शक्की स्वभाव की होती है। यह हमें समझना चाहिए। यदि सप्तम भाव में गुरु हो, सप्तम भाव में गुरु अच्छा माना जाता है। जातक को संस्कारी स्त्री मिलती है, जातक को संस्कारी लड़की मिलती है, पूजा पाठ वाली लड़की मिलती है, पढ़ी लिखी लड़की मिलती है, धैर्यवान लड़की मिलती है, जो कि घर को संभालती है और उसके जीवन में
सौम्य स्वभाव को बनाए रखती है। ठीक इसी प्रकार यदि जातिका की कुंडली होगी तो जातिका को संस्कारी पुरुष मिलता है, पाठ पूजा वाला व्यक्ति मिलता है, पढ़ा लिखा मिलता है, धैर्यवान होता है, ये सब चीजें उसके ऊपर लागू होती हैं। अब हम यह समझते हैं यदि सप्तम भाव में चंद्र या शुक्र हो तो जातक या जातिका दोनों को स्पाउस बहुत अच्छा मिलता है, सुंदर होगा, एक दूसरे की बात मानने वाले होंगे यदि बाकी ग्रहों का शुभ प्रभाव सप्तम भाव पर होगा तो। अब हम बात करते हैं सप्तम भाव में मंगल हो। यदि सप्तम भाव में मंगल हो और वह जातक का यदि सप्तम भाव में मंगल हो तो जातक जिद्दी स्वभाव का होगा, उदंड प्रवृत्ति का होगा, क्रोधी स्वभाव का होगा, इस प्रकार के उसके अवगुण होंगे। इसी प्रकार यदि जातिका का सप्तम भाव में मंगल हो तो वह भी स्वभाव से जिद्दी व उदंड हो सकती है। तो हमें सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह के बारे में देखना है कि वह हमारी कुंडली पर क्या प्रभाव देगा। अब उसके बाद बात करते हैं दो ग्रहों का सप्तम भाव में यदि योग हो तो उसको हम चित्र से समझते हैं। अब हम बात करते हैं शुक्र राहु यदि सप्तम भाव में बैठे हों, पत्नी या पति पर शासन करने की प्रवृत्ति होती है। यदि पत्नी की कुंडली में सूर्य शुक्र सप्तम भाव में है तो वो पति पर शासन करना चाहेगी, उसकी प्रवृत्ति ऐसी होगी एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप की। और यदि पति की सप्तम भाव में सूर्य शुक्र की युति हो तो वह पत्नी को दबाकर रखेगा, शासन वाली प्रवृत्ति होगी कि गुस्से में बात करना, क्रोध में बात करना, इस तरह की स्थितियां होंगी। अब हम अगले ग्रह की बात करते हैं। यदि उच्च का गुरु व शुक्र सप्तम भाव में बैठ जाएं तो जातक या जातिका को उच्च घराने का रिश्ता मिलता है। यदि जातिका है तो उसको उच्च घराने का पति मिलेगा, यदि जातक है तो उसको उच्च घराने की स्त्री मिलेगी। ठीक इसी प्रकार यदि शुक्र उच्च का हो सप्तम भाव में व गुरु सब राशि का हो मीन राशि में, तब भी यही स्थिति होगी कि उनको उच्च घराने का संबंध बनेगा। जातक का यदि शुक्र उच्च का है सप्तम भाव में और गुरु साथ में है तो स्त्री धनवान होगी, उच्च घराने की होगी, उनका समाज में नाम होगा। और ठीक इसी प्रकार यदि स्त्री का सप्तम भाव में शुक्र उच्च का है और गुरु साथ में है तो जातिका को उच्च घराने का पति मिलेगा, मान सम्मान वाला परिवार मिलेगा। तो ये हम समझ सकते हैं इससे। अब हम अगली बात करते हैं शनि और राहु की युति यदि सप्तम भाव में हो तो वह विवाह सफल नहीं होता, उसमें परेशानियां लगी रहती हैं। ठीक इसी प्रकार बुध और राहु की युति सप्तम भाव में हो और पाप प्रभाव भी हो तो वो विवाह सफल नहीं माने जाते, उनमें परेशानी रहती है, अंततः विवाह टूट जाता है। अब हम अगली बात करते हैं मंगल और राहु की युति। यह अंगारक युति है। यह अंगारक युति इतना परेशान कर देती है परिवार को कि डाइवोर्स हो जाता है, कई बार जेल तक जाने के भी संबंध बन जाते हैं। ताकि जातक इतना परेशान हो जाता है, जातिका इतनी परेशान हो जाती है कि जेल तक जाना भी पड़ जाता है। तो इस प्रकार अभी हमने बात की दो ग्रहों की युति की। अब हमें सप्तमेश का संबंध किस भाव से है, अब हमें सप्तमेश का संबंध किस भाव से है उसको भी एक चित्र के द्वारा समझ लेते हैं कि उसके ऊपर किस प्रकार का प्रभाव आएगा। अब हम भाव स्थिति की बात कर लेते हैं। यदि लग्नेश व सप्तमेश की युति हो, कुंडली में लग्नेश व सप्तमेश की युति हो या आपस में राशि परिवर्तन कर लें, लग्नेश व सप्तमेश आपस में राशि परिवर्तन कर लें या युति हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, शुभ प्रभाव आएगा जातक पर, जातिका पर। दोनों एक दूसरे पर जान छिड़केंगे, बहुत ज्यादा प्यार होता है उनका। बस इसके अंदर कंडीशन ये है कि शुभ प्रभाव में ये होने चाहिए। लग्नेश व सप्तमेश की युति हो या राशि परिवर्तन हो तो वह शुभ प्रभाव में हो तो जातक जातिका एक दूसरे पर जान छिड़कते हैं, उनमें प्यार बहुत ज्यादा होता है, उनका वैवाहिक जीवन काफी अच्छा जाता है। अब हम बात करते हैं सप्तमेश की। यदि उसका नवमेश से संबंध हो जाए या सप्तमेश का नवमेश से संबंध हो जाए या सप्तमेश का भाग्येश से संबंध हो जाए तो ऐसी स्थिति में प्रेम संबंध होते हैं
और विवाह भी हो जाता है। इनके ऊपर शुभ प्रभाव रहने पर विवाह काफी लंबा चलता है, ताउम्र विवाह चलता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यदि सप्तमेश 12वें भाव में हो, सप्तमेश 12वें भाव में हो, शुभ ग्रह हो, शुभ प्रभाव में हो, तो जातक जातिका अलग अलग रहते हैं। कारण उसका व्यापार हो सकता है, नौकरी हो सकती है, या विदेश हो सकता है, या ट्रांसफरेबल जॉब हो सकती है। इस प्रकार के कारण हो सकते हैं। तो जातक जातिका का विवाह लंबा चलता है, लेकिन अलगाव की स्थिति में रहता है कि दोनों अलग अलग रहते हैं। और यदि अशुभ ग्रह हो, सप्तमेश अशुभ ग्रह 12वें भाव में बैठ जाए और उसका संबंध 12वें भाव से हो जाए नीच पापी ग्रह से, या दृष्टि हो जाए, तो ऐसी स्थिति में जातक या जातिका का संबंध विच्छेद हो जाता है, जिसे कि हम तलाक कहते हैं। यह होगा उस दशा में, जब वह दशा आएगी उसमें यह अलगाव हो सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं यदि सप्तमेश 6ठे भाव में बैठ जाए अपने से 12वें, यदि सप्तमेश 6ठे भाव में बैठ जाए, मेरा कहने का मतलब यहाँ पर अपने से 12वें है, तो जातक या जातिका के कोर्ट केस चलते हैं। तो ग्रहों की स्थिति के अनुसार कोर्ट केस चलते रहते हैं। कई बार फैसला हो जाता है और कई बार अलगाव भी हो जाता है। तो आज हमने बात की कुंडली के सप्तम भाव के बारे में, कि उसमें हम कैसे कैसे देखते हैं, सप्तम भाव को कैसे देखते हैं, उसमें बैठे हुए ग्रह को कैसे देखते हैं, युति के ग्रह को कैसे देखते हैं, और भावेश को कैसे देखते हैं। इन सब के बारे में हमने बात की। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप शेयर करें, लाइक करें, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरा आने वाला वीडियो सीधा आपको मिलता रहे।